एकदम सीधा शुरू करते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बेहद प्राचीन और रहस्यमयी गाथा के बारे में जो सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। ये दरअसल ब्रह्मांडीय माया, असीम जुनून और एक ऐसे अलौकिक प्रेम की कथा है जिसने स्वयं देवताओं को भी पूरी तरह से मोह लिया था। हम उस समय में वापस जा रहे हैं जब सृष्टि बस आकार ले ही रही थी और घटी हुई हर एक घटना पूरे ब्रह्मांड की दिशा तय कर रही थी। अब इस पूरी कथा के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही गहरा और हैरान कर देने वाला सवाल छुपा है। जरा सोचिए, कामदेव जो इस पूरे ब्रह्मांड में इच्छा और प्रेम के सर्वोच्च देवता माने जाते हैं, जिनके बाणों से देवता क्या, दानव और मनुष्य कोई भी नहीं बच सका है। क्या ऐसा हो सकता है कि वही प्रेम का सृजन करने वाले देवता खुद उसी मायाजाल के शिकार हो जाएं? ये एक ऐसा विचार है जो सच में आपकी कल्पनाओं को जगा देगा। लेकिन इस रहस्य में गहराई से गोता लगाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप शिव पुराण के इस बेहद फलदायी अध्याय को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आखिर तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा है कि जो भी व्यक्ति शिव पुराण की इन कथाओं को सुनता है उसका मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। उसे न सिर्फ सांसारिक सुख मिलते हैं बल्कि अंततः वो आध्यात्मिक मुक्ति भी पा लेता है। तो पूरे लाभ के लिए इसे पूरा जरूर देखेगा। ठीक है, तो चलिए सीधे मूल ग्रंथ पर आते हैं। आज हम शिव पुराण की रुद्र संहिता के दूसरे खंड यानी सती की कथा के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है काम का विवाह। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि महर्षि व्यास द्वारा संकलित हमारे प्राचीन ज्ञान का एक एकदम प्रामाणिक स्रोत है। तो कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है। प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो कामदेव के लिए एक परफेक्ट जीवन साथी की तलाश कर रहे थे और ग्रंथों के अनुसार दक्ष ने अपने ही पसीने से एक बेहद खूबसूरत और मनमोहक कन्या को उत्पन्न किया। जी हाँ, ये कोई साधारण जन्म बिल्कुल नहीं था। ये कामदेव की शक्तियों और उनके बेजोड़ सौंदर्य के एकदम अनुरूप एक अलौकिक प्रकटीकरण था। एक ऐसी कन्या जिसका अस्तित्व ही प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक बनना था। और फिर दक्ष ने पूरे प्रेम के साथ इस नवनिर्मित अलौकिक कन्या को कामदेव को सौंप दिया। उन्होंने कामदेव से साफ साफ कहा कि ये कन्या मेरे ही शरीर का अंश है और तुम्हारे लिए हर तरह से एकदम परफेक्ट है, इसलिए इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। और यहीं पर दक्ष ने औपचारिक रूप से इस कन्या का नाम रखा रति। रति, जिसका मतलब ही होता है प्रेम, अनुराग और आनंद। आप कह सकते हैं कि ये सृष्टि के इतिहास में सबसे प्रतीकात्मक गठबंधनों में से एक की शुरुआत थी। और ये हमें उस बिंदु पर लाता है जहां हमें रति के बेजोड़ रूप को समझना होगा। प्राचीन ग्रंथों में उनके सौंदर्य का वर्णन इतना काव्यात्मक है कि आप बस सुनते रह जाएंगे। उनका चेहरा पूर्णिमा के बेदाग चंद्रमा की तरह चमक रहा था। उनकी आंखें बिल्कुल किसी हिरनी की तरह चंचल और बड़ी बड़ी थीं। उनकी भुजाएं कमल नाल जैसी कोमल थीं और उनकी त्वचा का रंग चमकते हुए सुनहरे सोने जैसा था। सच में रति जैसे साक्षात सुंदरता का ही निवास स्थान लग रही थीं। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी विडंबना होती है। इस अलौकिक सुंदरता को देखकर कामदेव का क्या हाल हुआ। कामदेव, जिनके फूलों के बाण पूरी दुनिया को प्रेम में पागल कर देते हैं, वो रति को देखते ही खुद अपनी ही तीव्र इच्छा के बाणों से घायल हो गए। वे इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए, इतने खो गए कि उन्हें अपने फूलों के धनुष की डोरी तक का होश नहीं रहा। जो देवता सबको मोहता है, आज वो खुद पूरी तरह से मोहित हो चुका था। अब जो बात इस स्लाइड को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है ये भारी विरोधाभास। एक तरफ कामदेव हैं, पूरी तरह से मोह में डूबे हुए, परमानंद के शिखर पर, जैसे उनके सारे दुख खत्म हो गए हों। लेकिन दूसरी तरफ एक खौफनाक सच्चाई है जिसे वो इस खुशी के नशे में पूरी तरह भूल चुके हैं, और वो है ब्रह्मा जी का भयानक श्राप। ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दिया था कि कामदेव अपने अहंकार के कारण अंततः भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। सोचिए, प्रेम की ये माया कितनी शक्तिशाली थी कि उसने उस विनाशकारी श्राप को भी कामदेव की याददाश्त से पूरी तरह मिटा दिया। अगर हम इसके काव्यात्मक पहलू को देखें तो पुराणों में काम और रति के इस मिलन की तुलना भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दिव्य मिलन से की गई है। उनके मिलन को ऐसे दर्शाया गया है जैसे सूर्यास्त के समय किसी सुंदर बादल से चमकती हुई बिजली मिल गई हो। ये सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि ये सृष्टि की दो सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं का संगम था, जिससे एक परम ब्रह्मांडीय सद्भाव पैदा हुआ। और फिर क्या था? इस दिव्य मिलन के बाद पूरे ब्रह्मांड में मानो एक शानदार जश्न शुरू हो गया।
ब्रह्मा जी खुद बताते हैं कि एक बेहद भव्य आकाशीय विवाह उत्सव मनाया गया। मधुर संगीत गूंजने लगा, सभी देवता शामिल हुए। कामदेव और रति तो खुशी से झूम ही रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वो थे दक्ष। अपनी बेटी को इतने उत्तम जीवन साथी के साथ देखकर एक पिता का हृदय गर्व से भर गया था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन कथाओं को सुनने का उद्देश्य सिर्फ किसी पुरानी कहानी का आनंद लेना नहीं है। शिव पुराण में साफ बताया गया है कि जब आप शिव और उनकी माया की इन कथाओं से जुड़ते हैं तो आपका मन सभी सांसारिक पापों से शुद्ध हो जाता है। और इसका रिजल्ट ये आपको सिर्फ जीवन में सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि अंततः आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष के दरवाजे भी खोल देता है। और अंत में ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर कामदेव जैसे परम शक्तिशाली देवता जो खुद इच्छाओं के स्वामी हैं, वो माया के नशे में इतने अंधे हो सकते हैं कि अपने ही विनाश को भूल जाएं, तो फिर इस विशाल ब्रह्मांड को वास्तव में कौन सी शक्तियां चला रही हैं? शिव की माया सच में कितनी अथाह और रहस्यमयी है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको इस प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों को समझने में मजा आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।